बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 17 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका से बाहमी राब्ते बरकरार रखने का ख्वाह है और दूररस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फरोग चाहता है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दासू बस हादसे की तहकीकात के लिए चीन की आला सतही तहकीकाती टीम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गई है। पंजाब के दारुल हुकूमत में कोविड-19 की इंतहाई मुतअद्दी और मुहलिक भारतीय किस्म डेल्टा के 50 केसेस सामने आए हैं। ईद कुर्बान से पहले वफाकी हुकूमत ने अवाम की मुआशी कुर्बानी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाने के लिए 2 लाख टन चीनी की दरामद का हुक्म दे दिया है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए आटे, घी और चीनी की कीमतों में 53% इजाफा कर दिया है। भारतीय हुक्काम ने मकबूजा कश्मीर में ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी के फैसले को वापस ले लिया है। तालिबान ने भारत को खबरदार करते हुए पैगाम दिया है कि वो काबुल में असलहा पहुंचाने जैसे कामों से बाज रहे, क्योंकि ये अफगान अवाम के साथ दुश्मनी है और बेहतर है कि अफगान मसले पर भारत गैर जानिबदार रहे। इराक में हशद शामी ने दाइश का हमला नाकाम बना दिया और कई खुदकुश बमबार हशद शामी की कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए। पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाके स्पिन बोल्दक का कंट्रोल वापस लेने के लिए तालिबान जंगजुओं और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। आज़मीन हज के काफिलों की मक्का मुकरमा आमद का आगाज हो गया है और तवाफुल कुतूब की सुन्नत की अदायगी के मौका पर बैतुल्लाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज उठी हैं। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यमनी फौज के ऑपरेशन अल नसर उल मुबीन में 350 से जायद दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी है और यमनी ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि सऊदी काबिज़ीन के जरिए यमनी तेल की तकरीबन 3 से 4 मिलियन बैरल माहाना लूट मार हो रही है। और अब खबरों की तफसील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका से बाहमी राब्ते बरकरार रखने का ख्वाह है और दूररस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फरोग चाहता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल अमूर एंजेला एगलर ने मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान में इलाकाई और मौजूदा सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताआवुन पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने अफगान अमल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। इस मौका पर पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से बाहमी राब्ते बरकरार रखने का ख्वाह है। पाकिस्तान दूररस और कसीरुल जहती ताल्लुकात का फरोग चाहता है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 49,247 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,783 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,86,668 हो गई है, जिनमें से 9,18,329 मरीज शफा याब हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ इस वबा ने मजीद 39 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,760 हो गई है।
दासू बस हादसे की तहकीकात के लिए चीन की आला सतही तहकीकाती टीम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक चीनी तहकीकाती टीम दासू बस हादसे के हकाइक जानने के लिए आज जाए हादसा का दौरा करेगी। चीनी टीम को पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। चीनी टीम ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें की है। ख्याल रहे कि बुध के रोज़ अपर कोहिस्तान में दासू डैम के अमले की बस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में 9 चीनी बाशिंदों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिनमें एफसी के 2 एहलकार भी शामिल थे। पंजाब के दारुल हुकूमत में कोविड-19 की इंतहाई मुतअद्दी और मुहलिक भारतीय किस्म डेल्टा के 50 केसेस सामने आए हैं। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन केसेस ने सेहत के हुक्काम को खौफजदा कर दिया है, जिन्हें ये पता चला है कि लाहौर में पाए जाने वाले इन्फेक्शन में 70% से ज़्यादा डेल्टा के हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि डेल्टा किस्म ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होती है, जो अब तक 77 ममालिक में पहुँच चुकी है। उन्होंने खबरदार किया कि वैक्सीन ना लगवाने वाले या उसकी एक खुराक हासिल करने वाले अफराद के लिए ये संगीन खतरा है। महकमे सेहत के एक सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया को बताया कि ये वायरस पंजाब में कोविड-19 की आखिरी 3 लहरों के दौरान रिपोर्ट होने वाले वायरस से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। उन्होंने बताया कि माहिरीन सेहत ने पंजाब के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रेफरेंस लैब में चंद रोज़ कबल 26 नमूनों की तशखीस की। उन्होंने कहा कि उनमें से 13 डेल्टा किस्म के लिए मुस्बत सामने आए, जो कोविड नमूनों का 50% है। इसके बाद उन्होंने मजीद 22 नमूनों का भी टेस्ट किया, जिनमें से 14 डेल्टा किस्म के निकले थे। ओहदेदार ने बताया कि जुम्मा के रोज़ 25 मजीद नमूनों में से 23 में डेल्टा वायरस का मुस्बत नतीजा आया, जो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा मुस्बत शरह ज़ाहिर करता है। ईद कुर्बान से पहले वफाकी हुकूमत ने अवाम की मुआशी कुर्बानी की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाने के लिए 2 लाख टन चीनी की दरामद का हुक्म दे दिया है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ज़रिए आटे, घी और चीनी की कीमतों में 53% इजाफा कर दिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC इजलास में शियाए खुर्दोनोश महंगी करने की मंजूरी दी गई। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 17 रुपये का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 68 रुपये के बजाय 85 रुपये किलो दस्तियाब होगी। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला मज़ीद 150 रुपये महंगा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। ECC इजलास में फ़ी किलो घी की कीमत में 90 रुपये का इजाफा किया गया। 170 रुपये किलो मिलने वाला घी अब 260 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होगा। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब आवाम का खून चूस लिया, महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। भारतीय हुक्काम ने मकबूजा कश्मीर में ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी के फैसले को वापस ले लिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में गाय, बछड़े, ऊँट और दीगर हलाल जानवरों की कुर्बानी रोकने के लिए अपनी फोर्सेस को हिदायत जारी की है। ताहम सरकारी ओहदेदार GL शर्मा ने वाज़े किया कि पाबंदी से मुताल्लिक फ़ैसले को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जानवरों की माकूल तरीके से नकलो हमल को यकीनी बनाना चाहती थी और मुसलमानों के त्यौहार के मौका पर जुल्म को रोकना था। दी कश्मीर वाला नामी मकामी न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक उन्होंने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुरासला अरसाल किया गया था कि वो जानवरों के वेलफेयर बोर्ड के कवानीन का इत्लाक यकीनी बनाएं। तालिबान ने भारत को खबरदार करते हुए पैगाम दिया है कि वो काबुल में असलहा पहुंचाने जैसे कामों से बाज रहे, क्योंकि ये अफगान अवाम के साथ दुश्मनी है और बेहतर है कि अफगान मसले पर भारत गैर जानिबदार रहे। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने TV से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में जो इलाके कब्जे में लिए हैं वो लड़ाई से नहीं लिए। मकामी अफराद और कबायली अबायदीन की दावत पर हम वहाँ गए हैं और लोगों ने हमें खुद खुशामदीद कहा है। किसी भारतीय वफ्द से तालिबान ने कोई मुलाकात नहीं की। भारत से ताल्लुकात कैसे होंगे, ये अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की हुकूमत फैसला करेगी।
एक और इंटरव्यू में तर्जुमान अफगान तालिबान ने दावा किया है कि वो अफगानिस्तान में सियासी समेत किसी भी निज़ाम हुकूमत को काबुल हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें सियासी रोड मैप के हल तक पहुंचना होगा जिस पर सब इत्तेफाक करें, उसके बाद ही सीज फायर पर गौर किया जा सकता है। इराक में हशद शाबी ने दाइश का हमला नाकाम बना दिया और कई खुदकुश बमबार हशद शाबी की कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए। इराक के खबरसा इदारे साबरीन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के इस्लामी अवामी मुजाहमती ग्रोह हशद शाबी की 47वीं ब्रिगेड ने बाबुल गवर्नरेट के शुमाल में वाक़ जिला जोरफ अल नसर में दाइशी दहशतगर्दों की एक खतरनाक कार्रवाई को नाकाम बना दिया है जो अल जजीरा और अल बादिया ऑपरेशन कमांड से वाबस्ता थी। इसके साथ हशद शाबी ने इराक के एक अहम जिले हदीसा में दाइश दहशतगर्द ग्रोह के खुदकुश हमला आवर समेत दाइश दहशतगर्द ग्रोहों के 6 अरकान को हलाक और कई दाइशी दहशतगर्दों को जख्मी कर दिया है। और हशद शाबी ने मौका पर कार्रवाई करते हुए धमाका खेज बेल्ट पहने हुए 2 तकफीरियों को गिरफ्तार भी किया है। पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाके स्पिन बोल्दक का कंट्रोल वापस लेने के लिए तालिबान जंगजुओं और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जारी झड़पें गुज़श्ता एक हफ्ते में शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमरीकी फौज के इनखला के आखिरी मराहिल में तालिबान ने हमले शुरू किए, जिसके बाद वो हैरत अंगेज रफ्तार से अजला पर कब्जा कर रहे हैं। ग्रुप ने शुमाल और मगरब में अहम सरहदी क्रॉसिंग्स पर भी कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सरहदी इलाके के सीनियर अफसर ने कहा कि जुम्मा की दोपहर को सरहद पार शुरू होने वाली जबरदस्त झड़पों की आवाज़ अब भी सुनी जा सकती है, जबकि तालिबान का सफ़ेद झंडा ताहाल सरहद के पार लहरा रहा है। वाक़े के ऐनी शाहिद का कहना था कि रात गए तक शदीद झड़पें जारी रही और दर्जनों जख्मी तालिबान को सरहद पार लाया गया। मुल्ला मोहम्मद हसन नामी एक शख्स जिसने अपना ताल्लुक तालिबान ग्रुप से बताया, उसका कहना था कि चमन के करीब सरहद से 5 किलोमीटर दूर झड़पों के दौरान हमारा एक जंगजू हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग जनूबी अफगानिस्तान के लिए मुआशी लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। आज़मीन हज के काफिलों की मक्का मुकरमा आमद का आगाज़ हो गया है और तवाफुल कद्दूम की सुन्नत की अदायगी के मौका पर बैतुल्लाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज उठी है। सऊदी मीडिया के मुताबिक कोरोना एहतियातों पर अमल दरामद करते हुए आज़मीन हज के काफिले मक्का पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज से मनासिक हज का आगाज़ हो जाएगा। इस सिलसिले में मक्का से बाहर से आने वाले आज़मीन हज ने मस्जिदुल हराम पहुंचकर तवाफुल कद्दूम की सुन्नत अदा की। वजारत हज और उम्रा के तर्जुमान ने बताया कि अल-नवारिया, अल-जायदी, अल-शराय और अल-हुदा मराकज़ में हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया गया। तवाफ अल-कदूम की अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के लिए 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, जो हर 3 घंटे बाद मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे और ये कल रात 9 बजे तक जारी रहेगा। हज के मौका पर ट्रैफिक के अमूर के इंचार्ज अब्दुर्रहमान अल हरबी ने अलअरबिया.नेट को बताया कि आज़मीन को ले जाने वाली बसों में सैनिटाइजर्स का इंतजाम किया गया है, जबकि मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद कराया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये एहतियातें और इक़दामात कोरोना वबा के बायस की जा रही है, जिसके बायस इस साल सिर्फ 60,000 वैक्सीन लगाने वाले आज़मीन को ही हज की इजाज़त दी गई है। ताहम मनासिक की अदायगी के लिए ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे जो अपनी अपनी बारी पर मनासिक अदा करेंगे। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यमनी फौज के ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन में 350 से जायद दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। यमन के अल बसीरा चैनल के मुताबिक मुसल्लह यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमन के इलाके अल बैज़ा में जारी ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन की तफसीलात से आगाह किया। यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन के दौरान बदर और सैर मिसाइलों के साथ मिसाइल फोर्स के 9 ऑपरेशन सरअंजाम दिए गए हैं। फजाइया ने अल नसर अल मुबीन ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की अफवाज के 40 अहदाफ को 17 ड्रोन से निशाना बनाया है।
उन्होंने बताया कि हमारी फोर्सेस तकफीरी अनासर के इज्तिमाआत के मकामात को निशाना बनाने में कामयाब रही है, जबकि ऑडियो और वीडियो के जरिए इन कार्रवाइयों के दस्तावेजी सबूत भी नशर किए गए। ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन के नतीजे में अल समूमा और अल जाहिर अजला की आज़ादी समेत इन इलाकों से आगे कई मुरब्बा किलोमीटर इलाकों को भी आज़ाद कराया गया है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन के दौरान तकफीरियों और कराए गए फौजियों के 350 से जायद फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि बाकी अफराद मकबूजा इलाकों की तरफ फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हमारी फोर्सेज ऑपरेशन अल नसर अल मुबीन के दौरान 29 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह और नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगान हुकूमती वफद की क़ियादत अफगानिस्तान की आला कौमी मुसालहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला और तालिबान वफद की क़ियादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। दोहा मुज़ाकरात में साबिक सदर हामिद करज़ई और मुतअद्दिद आला शख्सियात भी शिरकत कर रही है। अब्दुल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो गया है, ताहम मुज़ाकरात की बेस पर अमन की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि तालिबान इन मुज़ाकरात को अमन के मौका के तौर पर देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करने से अमन कायम नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में भी आज से 3 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो अफगान सदर की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दी गई। और यमनी ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि सऊदी काबिज़ीन के जरिए यमनी तेल की तकरीबन 3 से 4 मिलियन बैरल माहाना लूट मार हो रही है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जुम्मा के रोज एक अवामी मार्च के दौरान कहा है कि हमला आवर फौजों की तरफ से यमनी अवाम के ज़खायर को लूटने का सिलसिला जारी है, जिन्होंने अब अवामी इस्तेमाल के लिए 2 पेट्रोल स्टेशन, अल हुदैदा में फैक्ट्रियों और बिजली के लिए डीजल टैंक और जेजान की बंदरगाह में एक गैस टैंकर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीजान में पकड़े जाने वाले दोनों पेट्रोल जहाज़ों को 431 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है और उनके जुर्माने 8 मिलियन और 620,000 डॉलर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गासिब अफवाज के जरिए खाम तेल और माया गैस की लूट मार के ऑपरेशन से शहरियों की तनख्वाहों की अदायगी को रोका गया है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.besatnews.com। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।